कच्चे आम की लौंजी आपने बहुत अलग अलग तरीके से बनाई होगी। एक बार इस तरह से बना कर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। इस लौंजी को आप पूरी पराठा के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। तो देखिए, आम की लौंजी बनाने के लिए हमने इस तरह के आम लिए हैं। लौंजी आप कोई भी आम से बना सकते हैं, पर इस तरह के आम अगर यूज़ करते हैं तो इसमें गुड़ की मात्रा थोड़ी कम लगती है। तो देखिए, आम को ना हमें अच्छे से धो लेना है, धोकर पोंछ लेना है। इस तरह से ऊपर से हम आम को कट कर लेते हैं। तो इस समय हमने आधा किलो इतने आम लिए हैं, तो इस तरह से इसे कट कर लिया है। साथ ही हम आम को छील लेते हैं। तो इस तरह का अगर पीलर रहता है तो इससे बहुत ही आसानी हो जाती है आम छीलने में, पर आप चाकू से भी इसे छील सकते हैं। तो आम को हमने छील लिया है और आम को हमें कट करना है। तो आम को हमें किस तरह से कट कर लेना है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, इस समय जो आम की बीज है वो पक्की हो चुकी है, तो इसे हम साइड में कर लेंगे। जो साइड का हिस्सा है बस उसे हमें निकाल लेना है। तो लौंजी के लिए आप जब आम कट करें तब आम को हल्का सा मोटा रखिएगा, क्योंकि आम को पकने में बहुत ही कम समय लगता है और गुड़ की चाशनी बनाने में थोड़ा समय लग जाता है। तो उतने समय में आम बहुत ही ज़्यादा गल जाता है, इसलिए हमें इसे हल्का सा मोटा रखते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने आम को कट कर लेना है। जो आम के छोटे बड़े टुकड़े हैं उसे बस एक जैसा कर लेना है। तो इस तरह से हमने आम को कट कर लिया है। तो अगर कोई आम थोड़ा सा पीलापन में भी निकल कर आता है तो वो भी आम इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। तो आम की लौंजी बनाने का सबका अलग अलग तरीका रहता है, पर अगर आप इस तरह से बना कर देखिएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। तो देखिए, 1 बड़ा चम्मच भरकर हमने तेल ऐड किया है और उसी के साथ हम इसमें ऐड कर रहे हैं सौंफ और मेथी दाना लिया है हमने। तो देखिए, 1 चम्मच हमने सौंफ ली है और 1/4 चम्मच हमें लेना है मेथी दाना। तो हमें इसमें कौन सी चीज़ें कितनी डालना है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसी के साथ आधा चम्मच हमने जीरा ऐड किया है और साथ ही हम ऐड कर रहे हैं राई को। तो आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच हमने राई ऐड की है, 1 चम्मच सौंफ और 1/4 चम्मच हमने मेथी दाना ऐड किया है। 1 पिंच जितना हमें हींग ऐड करना है। हींग से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो इस समय गैस की फ्लेम पूरी तरह से लो है। लो फ्लेम पर हमें मसाले को चला लेना है जिससे फ्लेवर अच्छा निकल कर आए। मसाला जले ना, इस बात की ज़रूर ध्यान रखिएगा। और इस समय हम इसमें ऐड कर रहे हैं कलौंजी या मगरेला सीड। तो बस 1/4 चम्मच हमें इसमें ऐड करना है और इसे हमें लास्ट में ऐड करना है जिससे कि जले ना। और तुरंत ही इसे चलाने के बाद हमें ऐड कर देना है कच्चे आम को। तो आम को डालने के बाद आप आम को अच्छे से चलाइएगा जिससे मसाले में आम अच्छे से कोट हो जाना चाहिए। तो 1 से 2 मिनट के लिए हमें इस तरह से आम की भुनाई कर लेना है मसालों के साथ, जिससे मसाले का फ्लेवर आम में भी उतरे। जो साबित मसाले हमने इसमें ऐड किए ना, उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छे से निकल कर आता है। और साथ ही साथ इस तरह से हमें आम को अलग अलग भी कर लेना है। और उसी के साथ हमें इसमें ऐड करना है नमक को। तो देखिए, काला नमक का यूज़ हम कर रहे हैं, तो हमें ऐड करना है आधा चम्मच इतना काला नमक। उसी के साथ हम इसमें ऐड कर रहे हैं लाल मिर्च पाउडर। तो इस समय हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ली है, तो ये भी हमें 1 चम्मच लेना है। और साथ ही हमने ऐड किया है रेगुलर नमक, तो इसे हमें लेना है आधा चम्मच। तो रेगुलर नमक हमें थोड़ा कम ही लेना है क्योंकि हमने काले नमक का इसमें यूज़ किया है। तो लाल मिर्च को हम इस तरह से आम के साथ कुक कर लेते हैं, तो इसमें कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो अगर आपको लौंजी का कलर बढ़िया से रेड पसंद है तो आप इसी तरह से देखिए बना कर देखिएगा, कलर बहुत ही अच्छा आता है। और आधा कप हमने ऐड किया है पानी को। तो अगर आप कटोरी से नापे तो एक बड़े कटोरी से हमें आधा कटोरी इतना पानी ऐड करना है। पानी ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा, बस जो आम है वो पानी में डूब जाना चाहिए, इतना ही हमें पानी ऐड करना है। और पानी डालने के बाद जब पानी में अच्छा सा बॉईल उठे उसी समय हमें इसमें गुड़ ऐड करना है। तो आप चाहो तो चीनी भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, इस समय मैंने ना गुड़ ऐड किया है। तो गुड़ का कलर किस तरह से, उसी तरह से लौंजी का कलर आएगा। तो ये गुड़ का कलर थोड़ा सा डार्क है, तो इसीलिए लौंजी का कलर थोड़ा सा डार्क आ सकता है। तो गुड़ को हमने इस तरह से मिक्स कर लिया है। साथ ही हम लीड रखकर एक 3 से 4 मिनट के लिए जब कुक कर लेते हैं तब गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है।
तो गुड़ का पूरी तरह से पानी बन चुका है और इस समय जो लौंजी है वो पूरी तरह से कुक नहीं हुई है। तो अब हमें इसमें कुछ मसाले ऐड करना है। तो हम सबसे पहले ऐड कर रहे हैं चाट मसाला। तो बस आधा चम्मच हमें चाट मसाले इसमें ऐड करना है जिससे चटपटा बने। और एक हल्का सा तीखापन के लिए हमें ऐड करना है 1/4 चम्मच जितना गरम मसाला। तो गरम मसाले से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और शादियों में मिलने वाली जो आम की लौंजी है वो अगर आपको पसंद आती है तो आपको गरम मसाला इसमें ऐड करना ही होगा, उसी से ही इसका फ्लेवर आता है। तो इस तरह से हमने इसमें मिक्स कर लिया है और साथ ही हम जो लौंजी की कंसिस्टेंसी है वो चेक कर लेते हैं। तो किस तरह से अभी लौंजी है, तो आप देख सकते हैं गुड़ का पानी है, पूरी तरह से लौंजी कुक नहीं हुई है। और अगर हम आम को भी देखते हैं तो आम भी पूरी तरह से कुक नहीं हुआ है। तो लौंजी को हमें अब थिक करना है। तो थिक करने के लिए हमें इस पर लीड नहीं रखना है, वैसे ही इसे खुले बर्तन में कुक कर लेते हैं तो ये अच्छे से हो जाती है। तो 5 मिनट के लिए हमने इसे कुक किया था। तो आप देख सकते हैं ऊपर से इस पर हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं। जब इस तरह से बबल्स आते हैं ना तो लौंजी कुक हो जाती है। तो इस तरह से हमने लौंजी की कंसिस्टेंसी रखी, हल्की सी ये गाढ़ी हो जाना चाहिए जिससे ये ज़्यादा दिन हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो लौंजी को हमने पूरी तरह से ठंडा कर लिया है। जब लौंजी ठंडी हो जाती है तब इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से हो जाती है। और इस तरह से बनाई हुई लौंजी को आप 8 से 10 दिन के लिए स्टोर करके रख भी सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल लगती है और जितनी पुरानी ये लौंजी होती है उतना ही इसका फ्लेवर अच्छा आता है। तो अगर आपको ये खट्टी मीठी तीखी चटपटी लौंजी की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह से आसान और टेस्टी खाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह से हम मिलेंगे और एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।